Bismillahirrahmanirrahim, dear students. In today's video, we will discuss first year chemistry, chapter number 4, and topic 4.3 molar volume. अब सबसे पहले बात करते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है. बेसिकली व्हाट इज मोलर वॉल्यूम. सो द मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मोलर वॉल्यूम क्या है? ये एक वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी 1 मोल गैस है, 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डीएम क्यूब, एंड ये प्रेशर वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है 22.414 डीएम क्यूब, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन इसे हम कॉमनली राउंड ऑफ करते हैं 22.4 पे 22.4 डीएम क्यूब. इसे लिखा जाता है ओएम में, यानी कि मोलर वॉल्यूम. अब मोलर वॉल्यूम को यूज़ करते हुए हम कुछ टर्म्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मास को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, और वॉल्यूम को मास में, एंड मोल्स को वॉल्यूम में, एंड वॉल्यूम को मोल्स में. तो हम इन टर्म्स को इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है. मोलर वॉल्यूम वर्क करता है ओनली एट एसटीपी कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पर. यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो होता है 273 केल्विन. ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एंड प्रेशर होता है 1 एटीएम. ये भी फिक्स्ड होता है. तो अगर ये दोनों इसकी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो यहाँ पर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम वर्क कर सकता है. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पर हम एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करते हैं. एवोगैड्रोस लॉ, equal volume of all ideal gases at the same pressure and temperature contain equal number of molecule. यानी कि जितनी भी गैसेस हैं ना, ऑल गैसेस अगर वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, एंड उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा. यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल ऑफ अ गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटीएम, यानी कि 1 मोल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसमें वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब. अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर 1 मोल है, 1 मोल इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है. 1 मोल इक्वल है 22.4 डीएम क्यूब के. तो 22.4 डीएम क्यूब किसी भी गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल है इक्वल मोलर वॉल्यूम के, एंड इक्वल है 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर के. अब रिलेशनशिप क्या है वॉल्यूम में, मोल में, मोलर मास में. सो एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 डीएम क्यूब अगर गैस है तो वो इक्वल है 1 मोल के, एंड 1 मोल इक्वल होता है मोलर मास के. यानी मोलर मास इन ग्राम, वो मोलर मास जो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, 1 मोल इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 22.4 डीएम क्यूब है कार्बन डाइऑक्साइड का एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो इक्वल होगा मोलर मास के विच इज़ 44 ग्राम, एंड ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के, एंड इक्वल होगा 1 मोल के. मीन ये चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं. जितना हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा उतना ही मोलर मास होगा, एंड उतना ही हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होंगे, एंड उतना ही और वो इक्वल होगा 1 मोल के. तो सिमिलरली अगर हम मोलर वॉल्यूम देखें हाइड्रोजन के केस में, तो H2 इक्वल है 2 ग्राम के. 22.414 मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. द गैस इक्वल है 2 ग्राम के, एंड NH3 इक्वल है 17 ग्राम्स के. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं. नेक्स्ट साइड पे आते हैं. अब हम फार्मूला क्या है फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ऑलरेडी नोन है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम वॉल्यूम ऑफ अ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं. हम सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम के साथ. मोलर वॉल्यूम क्या है 22.414 डीएम क्यूब, एंड ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑलरेडी नोन है. अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है पहले से, तो हम उससे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास आ जाएंगे वॉल्यूम. इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एन है नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट साइड पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें फार्मूला भी गिवन है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम वॉल्यूम ऑफ अ गैस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है 4.7. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, एंड हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है.
तो हमें हम सिंपली ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मोल्स गिवन है एंड हम 22.4 डीएम क्यूब को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.0 डीएम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा एंड ये गैस का वॉल्यूम है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 4.8। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है ऑफ 4.75 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एंड यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो हम यही सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम को एंड 106.4 डीएम क्यूब हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब 4.4 पर आते हैं, मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम, यानी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसमें कितना मास प्रेजेंट है। तो ये चीज़ होती है डेंसिटी। डेंसिटी को फाइंड आउट करने को फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। सिंपली हम मास ओवर वॉल्यूम, मास को ऊपर रखेंगे एंड वॉल्यूम को नीचे रखेंगे एंड इनको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी। एंड यहाँ पे ये मास मोलर मास नहीं है, सिंपल मास है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे एज मोलर मास ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि जितनी भी गैसेस हैं सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉर 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब होती है। सो गैस, कोई भी गैस है तो उसका अगर मोलर मास हाइयर होगा ना तो उसकी डेंसिटी नेचुरली हाइयर हो जाएगी। अगर उसका मोलर मास हाइयर है तो उसकी डेंसिटी हाइयर हो जाएगी एंड अगर उसका मोलर मास कम है तो उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, वाइस वर्सा। तो गैस विद लो मोलर मास विल हैव लो डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी ऑफ अ गैस एट एसटीपी कंडीशन इज नोन तो हम उसको यूज़ करते हुए मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर डेंसिटी में पता है तो हम इजीली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू मोलर वॉल्यूम, सॉरी। सो सैंपल प्रॉब्लम है 4.9। इससे हम फाइंड आउट करते हैं मोलर मास को, लेकिन यहाँ पे हमें डेंसिटी एट एसटीपी कंडीशंस हमें डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है। तो डेंसिटी को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मास को हमने फाइंड आउट करना है एंड डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि डेंसिटी को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.1 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ। इसके बाद बात करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन की 4.5। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन में बताते हैं कि 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मोल्स मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, कितने मोल्स किसी सब्सटेंस के डिसॉल्व हैं। तो ये चीज़ हमें बताते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं एन इज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी कि सी है कॉन्सेंट्रेशन एंड वी है वॉल्यूम। अब हमें सी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एन ओवर वी कर देंगे तो जिसके रिजल्ट में हम कॉन्सेंट्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So molar concentration of solutions is given as mole dm cube and which is the number of moles of a substance। अब ये जो substance है ये reactant और product दोनों हो सकते हैं। Dissolved per volume of a solution in dm cube, यानी 1 dm cube में जितने moles dissolved हैं ये चीज़ होती है molar concentration and a relationship between a number of moles and molar concentration is given by C is equals to N over V। ये है relationship mass moles and molar concentration में। अब सी क्या है? ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वी इज वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है ऑफ अ सब्सटेंस पर डीएम क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है एंड वॉल्यूम भी हमें पता है, यानी कि 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.2 मोल मोल्स जो हैं वो डिसॉल्व हैं 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में। तो हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सिंपली फार्मूला यूज़ करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम डीएम क्यूब में हमें ऑलरेडी गिवन था एंड नंबर ऑफ मोल्स भी हमें गिवन है तो हम सिंपली इन्हें डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास ओवर मोलर मास वाले फार्मूला से भी, वॉल्यूम ओवर मोलर मास वाले फार्मूला से भी। ये हमने सारे फार्मूलाज पिछली वीडियो में इस वीडियो में सीखे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर अवोगाड्रोस नंबर एंड कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। इन चार फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं एंड अपना लेक्चर एंड करते हैं। अभी यहाँ पे भी हमें एक प्रॉब्लम गिवन है 4.10। हमें यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एक सब्सटेंस की जिसमें हमें एक मास गिवन है 27.64 ग्राम्स ऑफ K2CO3। ये 1 डीएम क्यूब
सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 1 एंड हमें मास यहाँ पे गिवन है व्हिच इज़ 27.64 एंड हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास। मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ के, उसके बाद सी, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमें 3 चीज़ें गिवन है। तो अब जो के है ये 2 टाइम्स है एंड कार्बन 1 टाइम है एंड ऑक्सीजन 3 टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें पुट करेंगे मास, यानी कि जो मास है पोटेशियम का उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड ऑक्सीजन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इन सब को सिंपली प्लस कर देंगे तो हमारे पास 138.2 ग्राम पर मोल मास आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं मास ओवर मोलर मास से। तो हमने मास जो हमें गिवन है ये हमने पुट किया ऊपर एंड नीचे हमने लिखा मोलर मास एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं एंड वॉल्यूम है हमारे पास 1 डीएम क्यूब ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.2 एंड 0.2 ओवर 1 डीएम क्यूब जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो कॉन्सेंट्रेशन आती है 0.2 मोल ओवर 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन एंड ये इक्वल होता है 0.2 के। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का लेक्चर। कोई भी इशू हो आपको आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल आंसर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।